Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. पिछला वीडियो हमने दिया था उसमें हमने बोला था कि एक क्वेश्चन दिया था उसमें हमने बोला था कि जो सबसे पहला आंसर करेक्ट आंसर दिएगा तो उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। तो हम कमेंट्स में देख रहे हैं कि सबसे पहला आंसर जो दिया है वो दिया है शाकिर हमीद एंड ही इज़ वन ऑफ माई स्टूडेंट। उसके बगैर भी बहुत सारे थे जिन्होंने आंसर्स करेक्ट किए, लेकिन सबसे पहला कमेंट जिसने दिया था वो यही था। तो 72 वाज द करेक्ट आंसर। उसमें बहुत सारे हैं जिन्होंने 72 जो है वो आंसर दिया है। उसमें डॉक्टर सईद इर्तिज़ा अंद्राबी, उसमें आता है सईद एहसान कादरी, उसमें शारिक अंद्राबी, ज़ैनबुल गज़ाली, मुस्लिमा 650। तो ये जो थे इन्होंने सही आंसर दिया था 72। तो चलिए आज हम अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। ये है चैप्टर पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 ऑफ क्लास 10th। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था और हमें क्या करना था, हमें उसके जीरोस निकालने थे। ठीक है, बट इस वीडियो में जो है हमें क्या है, हमें सम भी दिया गया है, यानी कि सम ऑफ जीरोस गिवन है और उस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल उसका अपोजिट है, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस गिवन है और ये जो है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं आपको फॉर्मेट बोलूंगा। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो आपको इस फॉर्म का बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस फॉर्मेट में लिखते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर यहां पे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस। ये जो पहला ऑप्शन है, ये जो पहला जो यहाँ पे है 1/4, ये है सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा के बदले क्या आएगा 1/4। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 इंटू एक्स, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो -1 यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, अभी यहाँ प्लस है और अंदर है -1। ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और टोटल में एंड पे 0 के बराबर होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एलसीएम क्या लेंगे, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम जो होगा वो 4 होगा। अब मुझे बताइए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इस 1 को क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 4 आएगा, इसको तो 4 से ही करेंगे ना मल्टीप्लाई। अब ये 4 आप इधर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो न्यूमरेटर बनेगा 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 जो है ये इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, कितने कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1 से करना है, उस 1 को न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई कर दो, 1 1s आर 1x। ठीक है, माइनस अब इस 1 को भी इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 आएगा। तो अब इस 4 को मल्टीप्लाई करना है इधर न्यूमरेटर में, तो ये आएगा 4x स्क्वायर माइनस 1x। अब 4 1 जा कितना होता है, 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद अब ये जो 4 है इधर जाके आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इस 0 के साथ, तो क्या बचेगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो ये इसका पहला पार्ट था। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। जो ये वाला पोर्शन है ये तो एलसीएम है, जनरल एलसीएम, ये आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे है ये। अगर यहाँ पे 1/2 प्लस सपोज 1/6 होगा, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे मैं मेथड दिखाऊंगा आपको। 2 और 6 है, अभी तो एलसीएम 6 होगा। जिसको नहीं पता होगा, एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर दो नंबर्स आपके पास है, अगर छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड हो रहा है डायरेक्टली,
अभी आप देख रहे हो कि 2 से 6 को डिवाइड हो रहा है, तो बड़ा नंबर जो है वही एलसीएम होगा, तो 6 एलसीएम है, ठीक है। अब 2 को क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 6 बने, 2 को तो 3 से करेंगे, इस 3 को जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इधर न्यूमरेटर 1 है तो 1 से करेंगे, 3 1 3 प्लस, अब इसको देखो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से करेंगे, ठीक है। तो 6 बनेगा, उस 1 को 1 के साथ करो तो 6 1 6, 3 + 1 4, 4/6 हमारा आंसर होगा। तो वैसे हमने यहाँ पे किया, ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल टू 0 था, तो इस 4 को हमने फिर मल्टीप्लाई किया इस 0 के साथ, तो फिर वो 0 ही बना, खाली यहाँ पे न्यूमरेटर वाला पोर्शन हम लिखेंगे। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। सेकेंड पार्ट में जो सम ऑफ जीरोस है वो √2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो 1/3 है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट लिखते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0, यू कैन राइट, ओके। उसके बाद यहां पे नीचे लिखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 के बराबर, क्योंकि सम ऑफ जीरोस ये है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, 1/3 के बराबर, ठीक है। अब लिख सकते हो इज इक्वल टू 0। अब आगे देखो, यहां पे 3 है, यहां पे इसकी डिवाइड में 1 है और इसके भी डिवाइड में 1 है, तो अभी क्या एलसीएम आएगा, अभी एलसीएम आएगा 3। अब इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, अभी हमें इस देखना है कि इस 1 को क्या मल्टीप्लाई करे कि 3 आएगा, तो 1 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, तभी 3 आएगा। अब ये 3 कहां पे करेंगे, न्यूमरेटर में, यानी कि 3x² आ गया, माइनस अब 1 को मल्टीप्लाई क्या करेंगे कि 3 आएगा, इसको भी 3 से करना है, और उस 3 को कहां पे मल्टीप्लाई करना है, यहां न्यूमरेटर में, तो ये क्या बनेगा 3√2x, ठीक है, प्लस इस 3 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 बनेगा, तो 3 को 1 से करते हैं, तो वो 1 जो है वो उधर ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है इस 1 के साथ, 1 1 आर 1 इज इक्वल टू 0। अभी ये 3 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बचेगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये है हमारा सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये था हमारा सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का, ठीक है। अभी आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है 0, √5, सम ऑफ जीरोस 0 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले लिखते हैं पॉलिनोमियल क्या होगा, x² प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस है यहाँ पे, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। x² तो ऐसे ही लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा तो 0 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर, √5 के बराबर, इज इक्वल टू 0। अब सिंपली आप यहां पे लिख सकते हो, देखो x तो यहां पे है नहीं, आप खाली ये भी लिख सकते हो x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0, ये भी आप लिख सकते हो, क्योंकि 0 इंटू एक्स तो 0 ही हो गया, तो लिखना ना लिखना एक ही बात है, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब आते हैं पार्ट नंबर 4, 1,1, सम ऑफ जीरोस ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये सेम है, ठीक है। तो अभी हम इसको पहले ऐसे लिखते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² तो ऐसे ही है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहां पे सम ऑफ जीरोस 1 के बराबर, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा भी 1 के बराबर है, इज इक्वल टू 0। अभी देखो ये क्या आएगा, x² माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स हो गया, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये था हमारा फोर्थ पार्ट। इसके बाद जो है आते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है -1/4 और 1/4, तो इसको भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो यहां पे करते हैं, हम लिखेंगे पहले x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² तो ऐसे ही आएगा, माइनस अब अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर है, -1/4, तो -1 डिवाइडेड बाई 4 इधर आएगा, इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा भी 1/4 के बराबर आएगा। ठीक है, अब ये तीनों में देखो, यहाँ पे भी 4 डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी 4 डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे 1 डिनोमिनेटर में है। तो इसका मतलब एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 4 आएगा। तो यहाँ पे 1 है, इस 1 को क्या मल्टीप्लाई करें कि 4 बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, वो 4 किधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर के साथ, तो बनेगा 4x²। अब ये माइनस और माइनस तो प्लस हो गया। ठीक है, 4 1 जा 4, उस मान को इधर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1। ठीक है, वो 1 जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स बनेगा खाली, प्लस ऊपर भी 4 है, यहाँ नीचे भी 4 है, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 आ फिर से 1, टोटल में किसके बराबर, 0 के बराबर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, 4x², अब इस 4 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में है, ट्रांसफॉर्म करेंगे उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद लास्ट पार्ट पे आते हैं, जो हमारा लास्ट पार्ट है 4,1। ठीक है, तो चलिए करते हैं 4,1। सबसे पहले फॉर्मेट लिखते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² तो ऐसे ही आएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा के बदले यहाँ पे सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है, 4 के बराबर, तो 4 लिखते हैं। ठीक है, इंटू एक्स तो ऐसे ही, प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर, 1 के बराबर, तो लिखते हैं। तो x² माइनस 4 इंटू एक्स, 4x ही होता है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसके ये पार्ट्स थे जो हमने, इसके साथ ही जो हमारा आज का जो सेकेंड क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है, और साथ साथ में ही हमारा ये जो सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स क्लास 10th, ये भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का, और साथ साथ में हम ट्राई करेंगे कि 8th के वीडियोस भी सबसे पहले लाए जाए। ठीक है, जो भी स्टूडेंट अभी देख रहा है और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करे और लाइक बटन को प्रेस करे, और अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि आपको कहीं पे डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा।